विपिन? हवादार में। बिल्कुल, कि देखो टनल हमने कल बताया था आपको कि टनल क्या है, एकदम क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो हम बना रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लोज्ड है। अब टनल में जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, टनल में क्या होती है, आपकी गाड़ियां चलेंगी, ट्रेन चलेगी, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर बात करें, हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे स्टडी किया था कि हमें सेंटर लाइन पहले टनल तक पहुंचानी थी, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं और यहाँ पे बॉब्स, प्लम बॉब्स की मदद से इनको क्या कर देते हैं, सेंटर लाइन को नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो अब खुद देखो, टनल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, इधर बिल्कुल क्लोज्ड है ये, ठीक है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करें, बिल्कुल क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, तो जो भी लेबर काम कर रही है उनको भी तो ब्रीथ करना है, ठीक है, उनको भी तो सांस आनी चाहिए ना, और जो व्हीकल्स उसमें से जा रहे हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन आ रहा है वो बाहर तो रिलीज होना चाहिए, तो ताकि टनल के अंदर फ्रेश एयर को प्रोवाइड किया जा सके और उसमें से पोल्यूटेड एयर को बाहर निकाला जा सके, हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो रीजन क्या क्या थे ये वेंटिलेशन के, हम लोग क्या करते हैं, डस्ट रिमूव करनी हो, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी काम चल रहा है उनको, जो लेबर है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, कि मतलब ऑब्वियसली कि वहां पे हवा आ सके, लोग इजीली, जो भी लेबर है वो इजीली वहां पे ब्रीथ कर सके, पॉल्यूशन रिड्यूस हो सके, ठीक है। और जब मैंने आपको कल कुछ टर्म्स बताई थी टनल के रिगार्डिंग, वो क्या था, मकिंग और स्केलिंग, मतलब ब्लास्ट करते हैं, जब ब्लास्टिंग करते हैं एकदम मिट्टी उड़ती है, ठीक है, इतना पॉल्यूशन होता है, तो वो मिट्टी उड़ती है, तो वो वहां से मतलब एकदम हवा आ सके, तो हम ब्लास्टिंग मकिंग एक्शन में जो भी मिट्टी उड़ती है वो डस्ट जो है वहां से रिमूव करी जा सके, इसलिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना, ठीक है, इसलिए हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर अंदर आ सके, ठीक है, और जो पॉल्यूशन है टनल के अंदर वो बाहर रिलीज किया जा सके। तो ये बेसिक चीजें थी, जो बेसिक पॉइंट्स थे जो हमारे क्या थे, वेंटिलेशन की नेसेसिटी वाले पॉइंट्स थे कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, जरूरत क्या है वेंटिलेशन की। आगे अगर डिस्कस करें वेंटिलेशन के, हमारे पास टाइप्स थे, पहला टाइप नेचुरल मेथड और दूसरा क्या था, मैकेनिकल मेथड, ठीक है, ये हमारे टाइप्स थे। आगे रुको मैं इनको इसके थ्रू बता देती हूँ। नेचुरल मेथड में क्या था कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई मैकेनिकल, कोई मशीनरी वगैरह कुछ नहीं लगी है, नेचुरल वेंटिलेशन हो रही है। इसमें क्या था बच्चे, कि जैसे आपने इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमने क्या बोला था कि जो हम यहाँ पे शाफ्ट बनाते हैं, वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं ताकि यहाँ से काम करा जा सके, सेंटर लाइन को नीचे बनाया जा सके, तो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे कोई आपके एग्जॉस्ट फैन नहीं लग रहे हैं, कोई ब्लोइंग नहीं लग रही है, या फिर अगर टनल की लेंथ अगर काफी छोटी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है टनल की लेंथ काफी छोटी है, तो हम कोई क्या कर रहे हैं, सीधा हमने ऊपर क्या प्रोवाइड कर दिया है, छोटे छोटे यहाँ पे मतलब ऊपर शाफ्ट टाइप प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, और वहां से ही डायरेक्ट हवा आ रही है, मतलब यहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई गैस कंसंट्रेशन बाहर को मूव कर जाती है, और यहाँ पे जो लो गैस कंसंट्रेशन अंदर आ जाती है, मतलब बाहर से फ्रेश एयर खुद ही अंदर आ जाती है, और ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन टेम्परेचर ज्यादा होने के चक्कर में वो खुद ही बाहर चली जाती है, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने के चक्कर में खुद ही गैस नेचुरली क्या कर रही है, बाहर ट्रांसफर हो रही है, अंदर फ्रेश एयर आ रही है। ये था नेचुरल प्रोसेस, मतलब कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए, कोई वहां पे ब्लोअर नहीं लगा हुआ है, खुद ही वहां पे क्या हो रहा है, नेचुरल वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड करी है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द टनल नेचुरल वेंटिलेशन खुद ही हो जाती है। तीसरा पॉइंट, बाय प्रोवाइडिंग शाफ्ट, इस तरह के वर्टिकल शाफ्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वर्टिकल शाफ्ट बनते हैं, ठीक है, एट अ सुटेबल इंटरवल अलोंग अलाइनमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, अगर ये टनल की अलाइनमेंट है इसके अलोंग यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल शाफ्ट इधर ऊपर से जो अप्रोच किया जाता है ऊपर से बना दिए जाते हैं, और इनके थ्रू ही क्या होती है, वेंटिलेशन हो जाती है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे जो डाया है टनल का ज्यादा होता है, नेचुरल वेंटिलेशन कहाँ पे होती है, मतलब टनल का जो क्रॉस सेक्शन है ये काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उसकी लेंथ, मतलब जो लेंथ है वो काफी स्मॉल है, वहां पे नेचुरल वेंटिलेशन करी जाती है, ठीक है। और जहां पे टनल जो है डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब विंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शन ऑफ विंड टनल प्रोवाइड करिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेंटिलेशन हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। नेचुरल मेथड क्लियर है विपिन, बोलिए।
कहाँ चला गया ये? मेरे को लगता है तो लीव ही कर गया। विपिन, चलिए आप लोग तब तक सुन लीजिए। मैकेनिकल मेथड में क्या था, हमने स्टडी किया था कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्लोअर प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ी या सी फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जी। आपकी साइड पे है, मेरा आज नेटवर्क सही चल रहा है। मैकेनिकल मेथड में रजी क्या होता है, नेचुरल मेथड, बिल्कुल नेचुरली, कोई मशीनरी की मदद से नहीं हो रहा है। मैकेनिकल मेथड में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैंस लगे हुए होते हैं और ब्लोअर लगे हुए होते हैं। यही इलेक्ट्रिक फैंस की मदद से क्या होता है, इस तरह से आपकी टनल का सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कल मैंने इमेज दिखाई थी, अब मैंने सर्च नहीं करी हुई, आप खुद सर्च करना, ठीक है, आपको दिख जाएगा। वेंटिलेशन इन टनल गूगल सर्च करोगे आपको इमेजेस दिखेंगी। यहाँ पे इस तरह से फैंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये फैंस क्या होते हैं, मतलब इसमें पार्शियली जब आपका ब्लोअर ऑफ होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अंदर से पॉल्यूटेड गैस होती है, ये चल रहे होते हैं फैंस, तो पॉल्यूटेड गैस को ये बाहर भेजते हैं, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शाफ्ट होती है, शाफ्ट के नीचे ये फैंस लगे होते हैं, ठीक है। तो जब ये फैंस चल रहे होते हैं, ये एग्जॉस्ट फैंस की तरह काम करते हैं, तो ये वाली अंदर वाली जो पॉल्यूटेड एयर होती है इसको सक करके बाहर भेजते हैं। जब ये एज अ एग्जॉस्ट फैंस काम कर रहे होते हैं, और जब ये एज अ ब्लोअर काम कर रहे होते हैं तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये एज अ एग्जॉस्ट फैन बंद हो रखे होते हैं, तो डायरेक्ट ये क्या कर रहे होते हैं, बाहर वाली एयर को अंदर ला रहे होते हैं, मतलब अंदर फ्रेश एयर भेज रहे हैं, और जो अंदर वाली जो पॉल्यूशन है उसको सक करके क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो ये दो मेथड थे कि ब्लोअर भी प्रोवाइड कर रखा है और एग्जॉस्ट फैन। या तो ब्लोअर प्रोवाइड किया होता है, पहला मेथड जो था ब्लोइंग से, कि फ्रेश एयर अंदर सप्लाई करवा रहे थे, और दूसरा मेथड था एग्जॉस्टिंग, कि आपने एग्जॉस्ट फैन वगैरह ऊपर लगाए हुए हैं और उनकी मदद से अंदर वाली पॉल्यूटेड एयर को सक करके बाहर भेजा जा रहा है। या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कि आप ब्लोअर भी प्रोवाइड कर रहे हो और एग्जॉस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैंस, एग्जॉस्ट फैंस लगा रखे, तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हो, जब ये फैंस चल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अंदर से पॉल्यूटेड एयर को सक करके बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। और जब ये चल रहे हैं, साथ में क्या है, ये साथ में आपका यहाँ पे इधर ब्लोअर लगा हुआ है, तो ब्लोअर क्या कर रहा है, बाहर से फ्रेश एयर को सक करके अंदर भेज रहा है। क्लियर है? हाँ जी, बोलिए विपिन। बच्चे किसी और को कुछ पूछना है? मैम आरसीसी में डिजाइन ऑफ कॉलम करवा देना मैम आप। डिजाइन ऑफ कॉलम, अच्छा अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी। हम हो तो गया है, बट एक बार आप भी करवा देना। ठीक है, मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। बट अगर कल टाइम मिला, कल वैसे तो छुट्टी है, क्रिसमस है, ठीक है, तो कल सही, नहीं तो अगर कल सिग्नलिंग ना करवाया तो मैं कॉलम का डिजाइन करवा दूंगी, ठीक है। नहीं तो मंडे को टाइम है, मंडे को करा देंगे, कोई बात नहीं। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।